हाल ही में रिटेल और होलसेल महंगाई के आंकड़े सामने आए हैं। रिटेल महंगाई देश में 90 बेसिस पॉइंट से ज्यादा कम हुई है, जिसकी वजह से देश में रिटेल महंगाई के आंकड़े 5 महीने के लोअर लेवल पर 4.31% पर आ गए थे। वैसे फरवरी के पहले हफ्ते में आरबीआई एमपीसी की मीटिंग के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा था कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में देश की एवरेज महंगाई का आंकड़ा 4.8%। अब देश महंगाई आंकड़ा एवरेज महंगाई से कम पर आ गया है और फरवरी और मार्च के महीने में भी महंगाई का आंकड़ा कम होने के आसार हैं। ऐसे में अप्रैल में होने वाली मीटिंग में एक बार फिर से इंटरेस्ट रेट्स में कटौती देखने को मिल सकती है। तो आइए आपको इस वीडियो में डिटेल में बताते हैं कि आखिर इस पर किस तरह की रिपोर्ट सामने आई है और इससे आपको क्या कुछ फायदा या नुकसान हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक को आरबीआई को 25 बीपीएस रेट्स में कटौती के लिए स्पेस देगी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने महंगाई में गिरावट स्पेशली खाद्य पदार्थों खासकर सब्जियों की कीमतों में गिरावट के कारण थी। जैसे ही ताजा सब्जियां और दाल बाजार में आएंगी, महंगाई का दबाव और कम होने की पॉसिबिलिटीज है कि ये ट्रेंड फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए ओवरऑल महंगाई को एवरेज 4.8% पर लाने में मदद करेगी। जनवरी में हेडलाइन रिटेल सीपीआई दिसंबर 2024 में 5.2% से घटकर 4.3% पर आ गई। इस गिरावट का एक मेन कारण खाद्य कीमतों में 237 बीपीएस की महत्वपूर्ण गिरावट थी। साल दर साल एफ&बी महंगाई दिसंबर में 7.7% से घटकर जनवरी में 5.7% हो गई। सब्जियों की कीमतों में गिरावट ने ओवरऑल महंगाई को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि ताजा उपज ने कीमतों के दबाव को कम करने में मदद की। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई की चिंताएं फिलहाल कम होने के साथ आरबीआई के पास ज्यादा लचीलापन होगा। हालांकि इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि गिरते रुपए पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि इसका घरेलू महंगाई पर प्रभाव पड़ सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी फ्रेश बैठक में स्टेबल रुख अपनाया है, जो दिखाता है कि भविष्य की रेट्स में कटौती आने वाले इकोनॉमिक आंकड़ों पर निर्भर करेगी। यदि महंगाई कंट्रोल में रहती है तो आरबीआई इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट देने के लिए 25 बीपीएस की रेट्स कटौती पर विचार कर सकता है। ऐसे में अप्रैल में होने वाली बैठक को लेकर कई सारी उम्मीदें हैं। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।